वेलकम टू एचपी एग्जाम आर्ट। आज की इस वीडियो में हम प्रतिशतता के कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं और एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। परसेंटेज यानी हम इसे कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम थोड़ा सोल्व करें, शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब प्रत्येक या हर एक, है ना। वैसे ही पर का मतलब इंग्लिश में प्रत्येक और सेंट का मतलब होता है 100। तो यानी कि प्रत्येक 100 में से जो वैल्यू हम लेते हैं वो परसेंटेज कहलाती है। परसेंटेज को हम इस चिन्ह से बताते हैं और परसेंटेज को अगर हम किसी परिभाषा में बांधे तो इसका मतलब हुआ ये परसेंटेज एक ऐसी भिन्न होती है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर यानी कि क्यू पी अपन क्यू फॉर्म में होती है और क्यू हमेशा इसका हर 100 रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम कहें कि 10% तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 10/100, है ना। 10/100 हम इसको लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक 10 में से या 100 में से 10। ठीक है, 100 में से 10 की बात हम कर रहे हैं, 10 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 200 में से कितनी वैल्यू हम लेंगे? 20। 1000 में से वैल्यू लेंगे 100। ठीक है, हर एक 100 जब हमारे पास पूरा हो जाता है काउंटिंग, और जब 100 की काउंटिंग संख्या कोई भी दी गई हो हमारे पास 1000 है या हमें 1500 संख्या दी गई है, हर 100 में से 10 हम उठा लेंगे। उस हिसाब से हम 1500 का अगर हम 10% निकालेंगे तो उसका हम कहेंगे कि इस हुआ 150। ठीक है जी, तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज की। वैसे अगर हम बात करें 1%, 1% का मतलब हुआ 1/100, 1/100। तो कोई भी परसेंटेज अगर आपका सामने लगा हुआ है, किसी संख्या के आगे परसेंटेज का साइन दिया गया है, तो उसको हमने भाग देना है 100 से। ठीक है, तो इसको हम जो डिफाइन करेंगे तो हम इसको कहेंगे हर 100 में से एक वैल्यू हम ले रहे हैं। यानी कि आप मान लीजिए नंबर की बात करें, अगर हम कि 100 नंबर का पेपर होता है, तो अगर हम कहें कि 100% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 100 मार्क्स हैं, है ना। और अगर इसको हम काटें तो ये पूरा एक आता है, यानी कि कंप्लीट है, पूरा है। 100 नंबर का पेपर था, 100 के 100 पूरे आ गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कॉन्सेप्ट में हम इसके बेसिक रूल करेंगे आज, और इन्हीं बेसिक रूल्स के मदद से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 15 एमसीक्यूज आज हम इसको सॉल्व करेंगे और ये 15 एमसीक्यू सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल कि कोई भी फ्रैक्शन दी गई है पी अपॉन क्यू भिन्न होती है। ठीक है, तो कोई भी साधारण या दशमलव भिन्न को अगर हमने प्रतिशत में बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं जो भी फ्रैक्शन है यानी पी अपॉन क्यू है, उसको हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3/4, उसको अगर हमने प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना, तो हम इसको क्या करेंगे? गुणा 100 कर देंगे। 4 1 4 और 25 चौके 100। तो 25 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया? 75 आ गया। 75% टोटल हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अगर हम 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो गुणा 100 करना होता है। 4 1 4, 25 चौके 100, कितना आया? 25 1 25, 25%। तो हम कह सकते हैं कि 1/4 1/4 होता है 25% परसेंटेज में। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम किसी प्रतिशत को, परसेंटेज को कन्वर्ट करें भिन्न में, यानी पी अपॉन क्यू फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना होता है। x/100 को, सॉरी x% को पी अपॉन क्यू फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसी तौर पे इसको यूज करेंगे आगे भी क्वेश्चंस में। तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, यानी x/100 हम कर देते हैं। ठीक है, किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो, यानी कि अगर हम बात करें कि 50% को हमने भिन्न में बदलना है,
तो हम 50/100 कर देंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10। तो 50/100 का आधा होता है, यानी कि 1/2 होता है। वैसे ही 20% को कन्वर्ट करें तो 20/100। ठीक है जी, 2 1 2, 5 दूनी 10, तो 1/5, यानी कि टोटल 5 हिस्से, उसमें से एक की बात हम कर रहे हैं। नंबर 3, कोई संख्या में x दी गई है, इसका अगर हमने x का y% निकालना है, x का y% निकालना है, तो कैसे निकालते हैं जी? तो का मतलब क्या होता है? गुणा। इसको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो हम क्या करते हैं? x गुना y/100। y% यानी कि y/100 होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 50 का 10% हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 50 गुना 10/100। 2 0 से 2 0 काट दो, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो 50 का 10% कितना होता है? 5 होता है। वैसे ही अगर हम बात करें 500 का, अगर हम कहें 500 का 5% हमने निकालना है, 500 गुना 5 बटे में 100 काट दो, 5 गुना 5 25। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या x का y% जो भी हमें दिया गया है वो निकाल सकते हैं। नंबर 4 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कोई संख्या दी गई है, मान लो 2 संख्या दी गई है। पहली संख्या है a पहली संख्या है। ठीक है, तो a का दूसरी संख्या यानी b से प्रतिशत निकालना है। हमने प्रतिशत निकालना हो तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो अगर हमने परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहली संख्या यानी a भाग देंगे दूसरी संख्या यानी b से, और गुणा कर देंगे 100 से। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 30 kg, ठीक है, 120 kg का, 120 kg का कितने प्रतिशत है? कितना प्रतिशत होगा? तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या 30 को मानेंगे a, 120 को मानेंगे b। ये a आ गया, और इसको हम b ले लेते हैं। तो b से परसेंटेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 30/120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 काट दो। ठीक है, तो अब कितना हो गया? 0 से 0 ये ऊपर ही काट दो, 1 3 3 1 और 4 3 12। ठीक है, 4 1 4, 25 चौके 100। तो हम कहेंगे इसमें 25% है। वैसे ही हमने कहा साधारण भिन्न हो चाहे दशमलव भिन्न हो, तो इनका इसी तरह से निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दशमलव भिन्न का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास संख्या है 0.035, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हमने कहा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? P/Q मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको P/Q में हमने बदलना है 35, 1 2 3, 3 0 लगा करके 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। और ऊपर की संख्या है तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 35/10 यानी कि 3.5%। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए अब सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15% और 2019 में 10% बढ़ी। ठीक है, अब 2020 में इसमें 10% की कमी आई। 3 वर्षों में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो कहा गया 2018 में 15% बढ़ी, 2019 में 10% बढ़ी। हमने शुरू में कहा था कि कोई भी संख्या को हम, अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है तो हम इसका बेस हमेशा 100 लेंगे। अब मान लेते हैं 2018 के शुरू में जनसंख्या थी 100। ठीक है, तो 100 थी। अब उसमें कितनी वृद्धि हुई? 15% की। तो 100 15% मतलब 100 में से 15, तो जनसंख्या भी 100 थी और बढ़ी कितनी? 15। कुल कितनी हो गई बाद में? 115। ये हो गई 2019 में। 2019 में जनसंख्या कितनी आ गई? 115। अब 2019 में कितनी बढ़ी? 10%।
तो 115 का 10% होगा 11.5। ठीक है, तो अब कुल कितनी हो गई जी? 115 10 25 और 126, 126.5। 2020 में जनसंख्या थी 126.5। अब इसमें क्या हुआ? माइनस हो गया। ठीक है, 10% की कमी आई है। 10% किसका? 126.5 का। कितना होगा जी? 12.65। अब देखो, पूछा क्या गया 3 वर्षों में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या थी। ठीक है, तो हमने शुद्ध प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। यहां पे देखो 100 से ऊपर कितनी बड़ी है? बड़ी कितनी है? 26.5, 2 सालों की मिला करके। और घटी कितनी है? 12.65। बस इसको आपस में हमने घटा देना है। 0 ऐड कर लो। 10 से 5 गए 5, इधर 4 बच गया, 4 से 6 गए 8, इधर 5 बच गया, 5 से 2 गए 3, 2 से 1 गए 1, 13.85, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू क्या होगी? ठीक, हमारे पास दिया गया है a प्लस बी प्लस सी कितना है? 20 है। ठीक है जी, तो इसमें क्या कहा गया है? ये जो b है, ठीक है, a कितना है? b का 150%, b का 150%, यानी कि लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, और b जो है वो c का 40% है, c का 40% है, 100 में से 40। ठीक है, c का, और कुल मिलाकर के a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बन रही है 20। तो मोटा मोटा मान लो ये आपका जैसे 10 है, c 10 है, 10 का 40% यानी कि 4b हो गया। 4 का 1.5 गुना कितना होता है? 4 1 4 10। ठीक है, और 2 और 150% है ना, 100% 4 और 50% 2, टोटल आ गया 6। 6 प्लस 4 प्लस 10 कितने हो गए जी? 20 हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने कहा सी हमने 10 मान लिया। ठीक है, बी कितना है? बी है सी का 40%, तो सी कितना? 10, 10 का 40%। एक्सप्लेन कर देते हैं, 2 0 कट जाएंगे आमने सामने। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। ए कितना है? ठीक है, ए कितना है? बी का 150%, बी है 4, 4 का 150/100। ठीक है जी, 0 से 0 काट लीजिए। अब कितना हो गया? 15 चौके 60, 60/10, 0 से 0 कट गई, 6 आ गया। समझ में आई बात? तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20। तो a कितना है? 6 प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया? 20। पूछा क्या गया है? 2b, 2b कितना हो गया? 2 गुना 4 प्लस 3 गुना c कितना हो गया? 3 गुना 10, 10 है। ठीक है, अब माइनस करना है 4a, यानी कि 4 गुना 6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 दूनी 8, 3 दूनी सॉरी 3 था 30, और माइनस करना है 4 6 24। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल मिलाकर के 38 माइनस 24। ऑप्शन कितना आएगा जी? 24 4 28, 10 38, 14 यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? तो हम सबसे पहले 1206 का की जगह हमने क्या कहा? गुणा लगता है,
1/3 मतलब 1/3 कितना होता जी? 3 1 3, 4 3 12, 3 दूनी 6, बीच में लगेगा 0, 402 होता है। 402 134 का कितना प्रतिशत है? तो अब मैंने कहा था कि संख्या ए संख्या बी का कितना प्रतिशत है, तो उसको कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख लो, 134 का x प्रतिशत, x बटा 100 कितना होता है जी? 402 आ रहा है ना? तो हम इसको कहें x कितना होगा? 402 गुणा 100 बटे में आएगा 134। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा? ये अगर आप पूरा का पूरा काट दो, क्योंकि यहाँ पे देखो 125 150 300 250 है, ठीक है, 134 134 और ये 4 3 12, 3 से जाएगा, 4 3 12 1, 3 3 9 10 1 और 3 1 3 4, ठीक है, तो 3 से जाएगा, 3 गुणा 100 यानी कि 300। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हो गए। अगर 73% दोनों में पास हो गए हो तो दोनों विषयों में कितने परसेंट फेल हुए? हमने फेल निकालना है इधर। अब देखो, अंग्रेजी और गणित में अलग अलग 80% और 85%। हम कैसे करेंगे? 100 में से दिया गया ना, 100 में से ही निकालना। देखो यहाँ पे बेस 100 ही है, 80 प्लस 85 ऐड कर लो, प्लस कर लो, ठीक है, और ये 73% दोनों में हुए, तो यहां से 73 माइनस कर लो, कितने होते हैं जी? 8 8 16, 165 माइनस 73 कितने होंगे? 73 से जाओगे, 65 5 70 और 3 73 8, है ना? तो 100 में से 8 गए 92, 92 जो है वो पास कैंडिडेट है, ठीक है। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? तो 100 में से अगर देखो हमने टोटल लिया है 100 का, अगर 100 में से 92 पास है, ठीक है, तो फेल कितने होंगे? 100 माइनस 92 यानी 8%। 8% यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय अपनी आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च करता है। शेष बचे हुए पैसों में से वो 25% यात्रा, 30% मनोरंजन, 15% खरीदारी पर खर्च करता है। फिर बचते हैं उसके पास 900 रुपये बचत हो जाती है। कहता मासिक आय, टोटल इनकम इसकी निकालनी है। तो इसमें देखो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे डिफरेंस लेने का। कैसे? मान लो 100 रुपये है इसके पास, ठीक है, उसमें से 50 रुपये खर्च कर देता है और बचते कितने इसके पास? 50 रुपये, ठीक है। घरेलू सामान पे, हाउस होल्ड जो थिंग्स होती हैं उसमें 50 रुपीज ही खर्च कर रहा है। बचे हुए में से वो 25% यात्रा पर। अब 25% कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यहाँ 100 रुपये होने चाहिए, यानी कि इधर 200 होने चाहिए। चलो अब लेते हैं, मान लो टोटल इनकम इसकी है 200 रुपये, टोटल इनकम, ठीक है, उसमें से 50% यानी कि 100 रुपये ये कहाँ खर्च कर देता है? घरेलू सामान पे, हाउस होल्ड में खर्च कर देता है। बाकी इसके पास कितने बच गए? 100 रुपये, ठीक है। अब इसमें से क्या कर रहा है वो? 100 रुपये में से 25% यानी 100 में से 25, तो अब ये 100 है, 25 रुपये यात्रा पर खर्च कर रहा है, 30 रुपये मनोरंजन पर और 15% यानी कि 15 रुपये खरीदारी पर खर्च कर रहा है। कितने हो गए? 10 और 3 3 6 1 7, 70 रुपये ये टोटल खर्च कर रहा है 200 की इनकम में से, ठीक है। और बचत ये जो 900 बता रहा ना, 200 में से इसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 200 में से इसके पास बच रहे हैं जी 30 रुपए, ये याद रखना। और ये 30 रुपए कितने टोटल? 15% है, 100 में से 15। अब देखो 100 में से 15, 200 में से कितने? 30, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब डिफरेंस देखो कितना बन रहा है, कुल डिफरेंस कितना बन रहा है? 15% बन रहा है, ठीक है। किसका 15% बन रहा है? ये सेविंग का,
200 का 15% बन रहा है, इधर ध्यान देना आप, है ना। तो 200 का 15% कितना है, 30 रुपए, जो इसकी बचत हो रही है। बचत वास्तव में कितनी है, 900 रुपए है। अब इसका डिफरेंस निकालो आप कि 900 रुपए टोटल है, ठीक है, 900 रुपए टोटल है, और अभी हमारे पास कितनी वैल्यू है, 30 हमने निकाल ली है। अब इसमें से जरा डिवाइड कर दो, 3 3 90, यानी कि गुणा 30 आ रहा है ना। 30 गुणा 30 900 होता है, यानी कि गुणा 30 है, किसमें, बचत में, ठीक है। इस वैल्यू के हिसाब से, ये जो वैल्यू हमने दी है, इस वैल्यू के हिसाब से कितनी है, 30 रुपये, और उसको गुणा 30 करके 900 रुपये आता है। इसका मतलब ये है कि आप 200 को भी 30 से गुणा करोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मासिक आय उसकी पूरी आ जाएगी, यानी कि 6000 इसकी मासिक वैल्यू है, इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या का 60% उसी संख्या के आधे से 12 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला कोई एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 100 रुपए मान लो भाई, बेस है ना, तो 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है जी, क्योंकि प्रतिशत ही है ना। तो 60 जो है वो कितना होता है, 100 के आधे, यानी कि 50 से 10 ज्यादा है, 10 अधिक है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें 10 का 60% कितना होता है, आप कहोगे जी 6, है ना। इसका मतलब वो 10 के आधे से, यानी कि 10 का आधा कितना होता है, 5, 5 से कितने अधिक है, एक ज्यादा है, ठीक है, एक ज्यादा है। 20 का 60% कितना हो गया, 20 का 60% कितना हो गया, 12, है ना। 20 के आधे यानी कि 10 से कितना ज्यादा है, 2 अधिक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम वैल्यू लेते हैं 100, ठीक है, तो 100 का 60% कितना, 10 ज्यादा होता है, और 20 का 60% जो होता है वो 20 के आधे से 2 ज्यादा होता है। हमने कितना अधिक लेना था, 12 अधिक, तो 100 प्लस 20 कितने होते हैं जी, 120। तो 120 का जो 60% होता है, 120 का 60% कितना होता है, 72, और 120 का आधा कितना होता है, 60 होता है, 60 से 12 अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17/2 को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, 17/2 को प्रतिशत में बदलना है। हमने अभी क्वेश्चन किया था, ये थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट में ही इसकी बात की थी। हम क्या करते हैं, भिन्न को 17/2 प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे कैसे, एग्जाम में थोड़ा टाइम बचाना आपने, तो आप क्या करोगे, 2 1 2, ठीक है, 8 दूनी 16, एक बच गया पीछे, दशमलव लगेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 8.5 हो गया, गुणा 100 करोगे। अगर इसमें भी आपको दिक्कत आ रही हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको करो 85 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कर दो 10, दशमलव हटा दो, इसको फिर से यहां काट लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 850%। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू से 40% कम है, 40% कम है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बेस ले लिया हमने 100 का, तो अगर प्रतिशत यानी 100 में से होता है, पी क्यू से 40% कम है, यानी कि 40 अगर कम होगा तो पी कितना होगा, पी कितना होगा, है ना। तो पी अगर 100 ले लेते हैं बेस, ठीक है, किसका बेस लिया, मान लिया आपने क्यू है 100, अच्छे से समझाता हूं आपको, ठीक है। पी कितना होगा, 100 माइनस 40, क्योंकि 100 40% है, नहीं 100 में से 40 कम है ना, तो कितना हो गया, पी 60 है, ठीक है। तो पी 60 है,
तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत को अभी रहने दो। तो क्यू पी से कितना अधिक है? 40 ही अधिक है। कितना है? 40, पर प्रतिशत में नहीं है। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है। अगर आपके पास संख्या दी हुई है कितनी है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो आराम से, है ना। कैसे निकालेंगे? क्यू पी से कितना ज्यादा अधिक है? तो क्या हमने फॉर्मूला बताया था, हमने क्या करना है, पहले पी का पूछा गया, पी कितना है? 60 गुना, देखो पी हमारे पास है 60 और हम लेते हैं पी का एक्स परसेंट, कितना होता है जी? 40। ठीक है, 60 का एक्स परसेंट कितना हो गया? 40 है। ठीक है, तो अब परसेंटेज हमारी निकल के आएगी, कितनी होती है? x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 60 कर देते हैं, है ना। तो अब यहां से काट लीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 गुना 100 कितने होते हैं जी? 200। 200 को 3 से अब यहां से भाग देना है। 3 1 3, 6 3 18, 18 से यहां बचे 2, फिर 20 आ गया, 6 3 18, फिर 2 बच गए, दशमलव लगेगा। अब देखो 66 और उसके बाद फिर से 2 ही चलता रहेगा राउंड में ना, 20 दशमलव के बाद भी 20 आएगा, तो 6 3 18, 6 3 18 इस तरह से चलता जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चीनी की कीमत में 25% की कमी होने से एक परिवार समान खर्च पर 12 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। भले ही खर्च में भी 7% की कमी आई हो, बढ़ी हुई खपत ज्ञात कीजिए। देखो मान लो चीनी का मूल्य है 100 रुपए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट की सहायता से अपने सारा सॉल्व कर देना। हमने कहा था पहले भी, कमी कितनी आ रही है? 100 में से 25, तो कितना हो गया नया रेट, यानी कि हम कह लेते हैं इसको 75 हो गया जी। ठीक है, खर्च में भी 7% कमी आई है, यानी कि खर्च कितना कर रहे? 100 की चीनी ले रहे थे, 100 ही खर्च कर रहे, 7% यानी कि 100 में से 7 कम किया, 93 आना चाहिए इधर। कितना आना चाहिए? 93। तो कहता चीनी की कीमत में 25% की कमी होने पर भी एक परिवार समान खर्च पर, ठीक है, खर्चा सेम कर रहा है। ठीक है, खर्चा सेम क्या कर रहा है? 7% की कमी आ गई है, वो वाला खर्चे पे 12 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अब अगर हम बात करें राउंड फिगर, अगर हम इसमें ले कि 50 केजी की, ठीक है, ऑप्शन सी का हम पकड़ लेते हैं। हमने वैसे तो बड़ी खपत ज्ञात करनी है, तो पहले वाली खपत मान लो 50 किलो है राउंड फिगर में। ठीक है, तो 100 रुपए की ले रहे थे हम। ठीक है, 50 किलो चीनी ले रहे थे, तो कितना रेट बनता जी? 2 रुपए पर केजी बनता है। इसमें 25% कमी आई है। ठीक है, 25% कमी आई है, कितना हो गया अभी रेट? 75, है ना। तो अभी 100 में से 25 कम हो गया है, नया रेट कितना हो गया है? 75। ठीक है, तो 50 किलो कितने की आएगी ये? माइनस कर देंगे इसमें से, तो सॉरी 75 रुपए में 50 किलो अगर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें पड़ रही है 1.5 रुपए पर केजी पड़ रही है हमें। ठीक है जी, तो 1.5 रुपए पर केजी पड़ रही है। क्लियर है। अब ये जो 50 किलो चीनी है, ठीक है, इसमें 12 किलो और खरीद रहा है बोला ये, है ना, तो कितनी हो जाएगी? 62 केजी। ठीक है, और 12 किलो 1.5 रुपए के हिसाब से हमें कितने की पड़ती है? 18 रुपए की। ठीक है, तो 75 में अगर आप 18 ऐड कर दो, तो 8 5 13 और 9 93 रुपए होते हैं। ठीक है, तो कितने किलो आएगी? 62 किलो 93 रुपए में। ठीक है, क्रॉस चेक करके आप पता कर सकते हो, या फिर ऑप्शन का भी रहता है कि आप ऑप्शन देख करके भी पता कर सकते हो, ऑप्शन के ऊपर भी सोल्व कर सकते हो। हर क्वेश्चन के लिए हमें बड़े रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक उम्मीदवार 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहा है। ठीक है, दूसरा 40% अंक प्राप्त करता है और जो पास मार्क्स हैं उससे 10 अंक ज्यादा पाता है। तो हमें क्या पता करना है? मिनिमम पास मार्क्स हमने पता करने हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो किस तरह से रहेगा ये? अब मान लो एक उम्मीदवार जो है वो ए है, दूसरा उम्मीदवार जो है वो बी है। ठीक है, तो बी कितने ला रहा है? 40%। ए के मार्क्स कितने हैं? 30%, 30%। ठीक है, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है इनका? डिफरेंस कितना है? 10% का। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब ये जो बी है ये 40% मार्क्स ला रहा है, पर वो जितने पास मार्क्स हैं उसमें +10 ला रहा है। ठीक है, 10% ज्यादा ला रहा है, 10 मार्क्स सॉरी ज्यादा ला रहा है। और ये जो 30% मार्क्स ला रहा है ये 5 नंबर कम ला रहा है, -5 है। तो इसका कितना डिफरेंस हो गया? इसके मिनिमम पास मार्क्स से 10 ज्यादा है, इसके 5 कम है। 10 और 5 15 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इनको आपस में माइनस करेंगे, टोटल का डिफरेंस आएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है इनका जो 10% है, ठीक है, वो क्या है? 15। डिफरेंस यहाँ पे 10% का है, इधर मार्क्स का आपस में डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 15 नंबर का आपस में फर्क है। ठीक है, एक मान लो 5 नंबर कम ला रहा है, एक 10 ज्यादा ला रहा है, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 15 का हो गया जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? टोटल मार्क्स यानी एक्स मान लो, सबसे पहले हमने टोटल मार्क्स निकालने, तो हम बोलेंगे एक्स का 10% कितना होता है जी? 15। एक्स कितना होगा? 15 गुना 100/10। ठीक है, 10 से 10 काट दो, 15 गुना 10 कितने हो गए? 150। टोटल मार्क्स कितने हैं? 150 है। अब चाहे 40% का ले लो या 30% का ले लो, हमने ए को ले लेते हैं इसमें कि टोटल 150 मार्क्स है। ठीक है, तो वो 30% मार्क्स ला रहा है, फिर भी 5 नंबर उसके कम है। तो हम क्या करेंगे? 150 का 30% कितना होता है? 2 जीरो काट दो, 15 गुना 3 यानी 45 होता है। ठीक है, पर वो 5 नंबरों से रह रहा है, यानी कि 5 नंबर उसके कम आ रहे हैं, तो इसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं? 50। टोटल मिनिमम पास मार्क्स उसको 50 चाहिए। ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या का 65% उसी संख्या के 25% से 160 अधिक है, उस संख्या का 20% कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्या कह रहा है ये? इसको ऐसे मान लो, x का जो 25% है, ठीक है, प्लस 160 उसमें जोड़ दे तो कितना हो जाता है? संख्या को हमने x मान लिया ना, x का 65% हो जाता है। क्लियर है? अब आप इसमें देखिए फर्क कितना है? 160 का फर्क है, 160 मार्क्स का फर्क है इसमें टोटल। ठीक है, परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? अगर हम बात करें डिफरेंस कितना है परसेंटेज का, तो एक का कितना? 65 माइनस 25, टोटल कितना डिफरेंस है? 40% का डिफरेंस है इसमें। देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो ना, टोटल डिफरेंस कितना है? 40% का। और आपस में बराबर कब हो रहे हैं? जब 160 उसमें ऐड करना पड़ रहा है। यानी कि x का जो 40% है वो कितना है? 160 है। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब चाहे टोटल मार्क्स निकालो तो चाहे 20% मार्क्स 20% पता करो, आसान है। एक्स का 40% अगर 100 में से 40 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है? 160। तो एक्स का कितना पूछ रहा है? संख्या एक्स मानी है ना हमने, एक्स का 20% कितना होगा?
कितना होगा, 160 को आधा कर दो, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर इसमें क्वेश्चन आता कि अब टोटल कितना है, एक्स क्या है, संख्या क्या है, तो एक्स का 40% अगर 160 है, यानी कि एक्स गुना 40 इंटू 100, 40/100, ठीक है, कितना है 160 है। तो एक्स कितना होगा 160 मल्टीप्लाई बाय 100/40 होगा। 4 1 4, 4 चौके 16, 40 गुना 100, टोटल संख्या कितनी है 400। 80 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 80% और हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाता है। तो मूल भिन्न हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि करनी है और हर में 120% की। इसको आप सिंपली कर सकते हो, जैसे ऑप्शन ए आपके पास है 7/18, इसमें आप क्या करो 80% की वृद्धि कर दो। 80% यानी 100 में से 80, इसके कितने होंगे 8 सते 56, 56 यानी 5.6 इसमें बढ़ा देने। ठीक है, और अंश हर कितना है इसमें 18 है, इसमें 120% की वृद्धि करनी है। ठीक है, 120% की वृद्धि करनी है तो कितना हो जाएगा 120 का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 5.6 ऐसे लिख सकते हैं ना। और 18 है, 18 में कितना बढ़ाना है 120%, तो पहले 100% ले लो यानी 18 ले लो, उसके पास उसके बाद हमने 20% लेना, 18 दूने 36 यानी 3.6 इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको टोटल कर लो कितना बनता है 7 5 12, 12.6। ठीक है, 18 18 कितने होते जी 36। ठीक है, और 3 39, 39.6। अब दशमलव रहने दो, आप ऐसे काट लो, कैसे कटेगा जी, है ना, तो कैसे कटेगा 2 से काट लो इसको, 60 6 3 और 6 6 12, 63 दूनी 126। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 1 2, पीछे कितने बच गए 19, 9 दूनी 18, 1 8 दूनी 16, 198 आ गए। ठीक है, और इसमें 3 से काट लो, कितना होता है 21 3 63। ठीक है, और यहाँ कितने होंगे 6 3 18, 6 3 18 यानी 66 इसमें आएंगे। ठीक है, अब 3 से फिर कट जाएगा, 7 3 21, 22 3 कितने हो गए 66, यानी कि 7/22 इसमें आ गया, ऑप्शन ए में ही आ गया, 7/18 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति आय का 62.5% खर्च करता है, आय में 37% 5 की वृद्धि हो जाए और खर्चे में 80% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, हो जाती है, उसके बाद बचत जो है वो 1200 कम हो जाए तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अगर मान लो कि वही इनकम 100 है, इनकम 100 लेके देखते हैं तो क्या कहता है खर्चा कितना है इसका। ठीक है, खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर आ गया 62.5। ठीक है, सेविंग कितनी आएगी इसकी, ये तो एक्सपेंडिचर आ गया ना, सेविंग कितनी होगी, सेविंग इसकी आ जाएगी 100 में से कम कर देंगे तो आ जाएगी 37.5। ठीक है, 7.5 70 और 30 100, तो ये सेविंग है इसकी और ये इसका खर्चा है। क्लियर है, और इन टोटल इनकम मान के चलो कि इसकी 100 है। अब क्या करेंगे, अब कहता आय में 37.5 यानी कि इसमें बढ़ जाते हैं इनकम में इसके 37.5 रुपए, 100 में से प्रतिशत है तो इसका मतलब 100 में से बढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल इनकम कितनी होगी इसकी 137.5 हो जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो खर्चे में 80% ज्यादा बढ़ रहा है, खर्चे में 80% ज्यादा बढ़ रहा है, 80% कितना होता है जी। ठीक है,
तो 80% कितना होगा, कर लो आप, 62.5 है, 625 कर लो, 625 गुणा 80 बटे 100, 80% है। और इसमें 10 ये भी आ गया है ना, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 गुणा 25, 625 होते हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 25 गुणा 2 कितने हो गए, 25 गुणा 2 50 हो गए, यानी कि 50 रुपए इसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 62.5 में 50 रुपए और बढ़ गए इसके, कितना पहुंच गए, 112.5 ईस्वी आय बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितने परसेंट बढ़ी है, कम हुई है इसकी, ठीक है। पर हमें इतना पता है कि बचत जो है, सेविंग पहले 37.5 थी, टोटल 1200 रुपये माइनस में जा रहा है, कितना जा रहा है, 12.5। तो सेविंग तो हम वैसे भी निकाल लेंगे, देखो अगर इसकी 137.5 है, ठीक है जी, कितनी है, 137.5 है, और 112.5 इसकी क्या बन रही है, नई इनकम बढ़ रही है ना। तो कमी कितनी आ रही है, 12 10 22 10 32 और 32 5 37, ठीक है। 25 रहेगी इसकी, 25% सेविंग रहेगी इसकी, समझ में आ रही है बात, कितनी रहेगी सेविंग, 25%, यानी कि ये 100% है इसकी इनकम। तो इसकी इनकम के खर्चा इसका 62.5 है, सेविंग इसकी 37.5 है। फिर जब ये बढ़ती है तो 137.5% इसकी इनकम हो जाती है 100 में से, ठीक है, बढ़ रही है ना। और 112.5 इसकी खर्चे बढ़ रहे हैं, और सेविंग रह गई 25%, ठीक है। तो अब ये बताओ पहली की सेविंग और अभी की सेविंग में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना जी, 25 10 35 और 12.5% की इसकी कमी हो रही है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 12.5। अब क्या करना हमने, ये 12.5 का जो डिफरेंस है, जो कम हो रही है ना, तो वो कितनी हो रही है एक्चुअल अमाउंट में, 1200 रुपए। तो हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1200 से 125, 12.5 को भाग दे देंगे, कैसे देंगे, 125 नीचे लिख लो, 10 ऊपर लिख लो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें करो 25, 5 का पहाड़ा ही ले लो, ठीक है, 5 का पहाड़ा ले लो, 5 दूनी 10, और कितना हो गया, 25, सॉरी, हाँ 25 आ गया, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 1 25, और यहाँ पे ले लो 25 चौके 100, कितने बच गए, 20, और 1 0 200, 200 बच जाएंगे इधर, तो 25 अठे 200, 48 गुणा 2 कर लो, कितने होते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 296 होते हैं टोटल, ठीक है। 96 गुणा का फर्क है, कितना, 96 गुणा। अब कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक आय कितनी हमने मानी थी, 100 रुपए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 96 कितना हो जाएगा जी, 9600, कहाँ है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी का कुल मासिक वेतन 40,000 है, ए 85% और बी 95% खर्च करता है, पर उनकी बचत जो है सेविंग समान है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोला गया है, ए प्लस बी कितना हो गया, 40,000, 40,000 है, ठीक है। अब क्या है, ए का सेविंग कितनी बची इसमें, अब बचत कितनी है, 85%, अगर खर्चा है तो इधर 15% सेविंग है, इधर 95% खर्चा है तो 5% सेविंग है, तो इसकी 5% और इसकी 15% सेम है, यानी ए का 15/100, ठीक है, बराबर होगा बी का 5/100, ये बराबर है, यानी कि इसका 5% और इसका 15% बराबर है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए पे चलो, ठीक है, ए का वेतन कितना है, अगर हम मान लेते हैं ए का वेतन है 10,000, फटाफट से सॉल्व करना तो हम इसी पे चलेंगे ना, तो बी का वेतन कितना होगा,
बी की इनकम कितनी होगी? बी की होगी एक्स का 5%। ठीक है, कितना होगा? एक्स का 5%, सॉरी ए का वेतन, अगर इनकम 10,000 है ना ए का, तो ए का कितना है? 15% है। ठीक है, खर्च सॉरी 85% इसकी सैलरी है और 15% इसका सेविंग है। तो 15%, 10,000 का 15% कितना होता है जी? 1500 होता है। मतलब इसकी सेविंग 1500 है सेविंग, और इसके एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो जाएगा? 8500, अगर इस तरह से है तो अब बी की सेविंग निकालनी है अपने, तो कितनी हो जाएगी? एक्स इंटू 5/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक्स कितना है? 1500। ठीक है, 1500 इसकी इनकम है, और कितना कर लेंगे हम? हाँ, 1500 इसकी इनकम, ये आपस में हो जाएगा बराबर ही है। ठीक है जी, देखो बी की जो सेविंग है और ए की सेविंग हमने निकाली है इधर। ठीक है, ए की सेविंग हमने इधर निकाली है और बी की सेविंग ये है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एक्स को अब हमने निकालना है। ठीक है, 1500 गुणा 100 और बटे में कर देंगे इधर 5। ठीक है, 5 दिए 15, 300, 300 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 30,000। यानी कि एक्स जो हमने ली थी वो बी की इनकम है। ठीक है, तो बी की इनकम 30,000, ए की इनकम 10,000। ठीक है, 30 प्लस 10 40, इसका मतलब ए की इनकम 10,000 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चीनी की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति 320 में 5 किलो अधिक खरीद सकता है, प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 320 रुपए में वो पहले जितनी चीनी खरीद पा रहा था, उसमें 5 किलो एक्स्ट्रा वो खरीद पा रहा है। अब ये ध्यान देना आपने। ठीक है, और चीनी की कीमत में कितनी कमी आई है? 20% की। हम क्या करेंगे? देखो, मान लो चीनी थी 100 रुपए की, 20 कम हो गई, अब कितनी रहेगी? 80 रह गई है। ठीक है, 80 मतलब हम इसको कह सकते हैं कि कमी कितनी आई है? टोटल 1/5 कमी आई है। ठीक है, 1/5 कमी आई है। अब यहाँ पे आपने अगर सीधे शॉर्ट में निकाला ना, तो 320 में 5 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है आदमी। क्लियर है? तो 5 किलो अगर 320 में खरीदेगा, तो आप इसको ऐसे कर लो, कितनी होगी? 5 1 5। ठीक है, 6 5 30, और पीछे कितना बच गया? 20, और कितना आ गया? 4 5 20। ठीक है, 64 रुपए का फर्क पड़ रहा है। कितना? 5 किलो अगर ज्यादा खरीद पा रहा ना, तो इसमें कितना फर्क पड़ गया? कमी आई है तो 64 रुपए का फर्क पड़ा है, और 64 फर्क पड़ा है, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे? अब 5 किलो से डिवाइड कर देंगे 64 को 5 से, कितना हो जाएगा जी? 12 5 60 होता है, पीछे 4 बच गया, दशमलव लग गया, 40 हो गया, 8 5 40, 12.8 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।